जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है हम एमपी अहर्ता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका एमपी जीके, जो कि आपकी जो अगली जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो सभी आपकी सामान्य अहर्ता परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से ही होंगी, जिसमें एमपी जीके आपके लिए अनिवार्य होगा। तो उसी को ध्यान में रखकर यह क्लास हम लेकर के आए हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक क्लास आपकी हो चुकी है, यानी कि डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कौन सा टॉपिक है। तो यह मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और संरचना जो है यहाँ पर आपके लिए इस क्लास में समझाया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है आपके लिए 100 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए और लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित एक स्थल रुद्र राज्य है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका लगभग कितना प्रतिशत जो भाग है वह मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 9.38% जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की मुख्य भूमि लगभग किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर मुख्य भूमि जो है किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है, जिसके कारण राज्य उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 डिग्री 4 मिनट से 26 डिग्री 52 मिनट उत्तर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लगभग किन देशांतरों के मध्य विस्तृत है, जिसके कारण उसके पूर्वी और पश्चिमी भागों में स्थानीय समय का अंतर पाया जाता है। तो पूर्वी और पश्चिमी भागों में जो स्थानीय समय का अंतर पाया जाता है किसके कारण, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 74 डिग्री 2 मिनट से 82 डिग्री 49 मिनट पूर्व। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है और वह जिले कौन कौन से हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये क्लास जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एमपी के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। विशेष करके आपका जो अभी दिसंबर में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के आधार पर यहाँ पर आपकी क्लासेस ली जा रही हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एमपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिए, क्योंकि इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है और यहाँ पर यह आपके एमपी जीके की क्लास चल रही है। बाकी क्लास जल्दी ही हम लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। क्या हो जाएगा, द्वितीय जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से के साथ लगती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान के साथ में लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगता है, जो आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनसे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं लगती है। बाकी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आपका छत्तीसगढ़ और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से लगती है। ठीक है, लेकिन उड़ीसा से नहीं लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पठारों, पर्वतमालाओं एवं नदी घाटियों का मिश्रित प्रदेश है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ आपका क्या बोला गया है, पठारों, पर्वतमालाओं एवं नदी घाटियों का मिश्रित प्रदेश है। तो ये सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पर्वतमाला पर स्थित है। तो जो धूपगढ़ की चोटी है वह किस पर्वतमाला पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है सतपुड़ा पर। कहाँ पर है, किस पर्वतमाला पर है, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वह क्या हो जाएगी आपकी, धूपगढ़ की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धूपगढ़ कि समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है। तो जो धूपगढ़ है उसकी समुद्र तल से जो लगभग ऊंचाई है, लगभग में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है 1402 मीटर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1402 मीटर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के मध्य स्थित प्रसिद्ध भ्रंश घाटी कौन सी है। तो यहाँ पर जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला है इनके मध्य में जो भ्रंश घाटी है वह कौन सी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी जो है आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि जो नर्मदा नदी है उसके समानांतर कौन सी नदी बहती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी नदी की जो क्लासेस हैं अलग से ली जाएंगी। बाकी ये भौगोलिक स्थिति यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर नदियाँ भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मालवा का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो जो दोस्तों मालवा का पठार है वह मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा बेसाल्ट। क्या हो जाएगा, बेसाल्ट जो है आपका यहाँ पर डक्कन ट्रैप, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पर्वतमाला को किस प्रकार पर्वत प्रणाली का पूर्वी विस्तार माना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का पश्चिमाभिमुखी समानांतर प्रवाह मुख्यतः किस भू आकृति कारण का परिणाम है। तो किस भू आकृति का परिणाम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा यहाँ पर भ्रंश। क्या हो जाएगा, भ्रंश संरचना जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश मुख्यतः काली कपास मिट्टी, ज्वालामुखी चट्टानें तथा सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका मालवा का पठार। क्या हो जाएगा, मालवा पठार जो है आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विंध्य पर्वतमाला का मध्य प्रदेश के भू आकृति स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर एवं दक्षिण के प्राकृतिक विभाजन का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश प्राचीन कठोर ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड पठार। क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड पठार जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड क्षेत्र का अधिकांश भाग किस प्रकार की भूगर्भीय संरचना से संबंधित है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्यन एवं गोंडवाना सैल समूह। क्या हो जाएगा? विंध्यन एवं गोंडवाना सैल समूह। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी के उत्तर में मुख्यतः कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्याचल। क्या हो जाएगा? विंध्याचल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश के किस भाग में पाया जाता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का जो अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश के किस भाग में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका दक्षिण भाग में। किस भाग में? तो दक्षिण भाग में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, हम सारे इसी चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे। तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित अमरकंटक पठार का प्रमुख भौगोलिक महत्व क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। क्या है? अनेक जो है महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक प्रदेश का विस्तार मुख्यतः नर्मदा नदी के दक्षिण में पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश अपर्दित बीहड़ों एवं गहरी नदी घाटियों के कारण विशेष भौगोलिक संरचना रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चंबल क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चंबल क्षेत्र जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चंबल नदी जो है वह बीहड़ों के लिए ही जानी जाती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि जो चंबल नदी है वह बीहड़ का निर्माण करती है, यानी कि गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो हैं आपको चंबल नदी में देखने को मिलेंगे, उन्हीं को हम बीहड़ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश को भौतिक संरचना की दृष्टि से पठारों एवं पर्वतीय प्रदेशों का राज्य कहने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो मध्य प्रदेश है उसको पठारों एवं पर्वतीय प्रदेशों का राज्य कहने का प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा, राज्य का अधिकांश क्षेत्र विभिन्न पठारों, पर्वतमालाओं एवं भ्रंश घाटियों से निर्मित है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना एवं विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में पाया जाता है, जिसके कारण राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में प्राकृतिक विभाजन स्पष्ट दिखाई देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पूर्व पश्चिम। क्या हो जाएगा आपका? पूर्व पश्चिम जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी मानी जाती है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को इसका आंसर पता नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र मुख्यतः किस नदी घाटी से संबंधित माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी से। क्या हो जाएगा? जो है नर्मदा घाटी से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार का अधिकांश भाग किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित होने के कारण जल संरक्षण की समस्या से प्रभावित रहता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ग्रेनाइट एवं नीस। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से निर्मित होने के कारण। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक पठार का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक महत्व क्या है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा, सोन एवं जोहिला जैसी नदियों का उद्गम क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश मुख्यतः काली मिट्टी एवं लावा निर्मित भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मालवा पठार। क्या हो जाएगा, मालवा पठार जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़ों का निर्माण मुख्यतः किस प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो किस प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नदी अपरदन। क्या हो जाएगा, नदी अपरदन जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की निकट स्थित है? तो कौन सा जो पर्यटन स्थल है जिसके निकट है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पचमणी। क्या हो जाएगा, पचमणी जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध किया जाए तो निम्न में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करने के लिए क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले आएगा आपका विंध्य, इसके बाद नर्मदा घाटी, इसके बाद में सतपुड़ा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विंध्य पर्वत जो है वह उत्तर में है, इसके बाद आपकी नर्मदा घाटी आती है और इसके बाद में सतपुड़ा आता है, यानी कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा घाटी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का अधिकांश अपवाहन तंत्र किस जल विभाजक से विभाजित माना जाता है जो राज्य की प्रमुख नदियों की प्रवाह दिशा निर्धारित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विंध्य सतपुड़ा पर्वत तंत्र। क्या हो जाएगा, विंध्य सतपुड़ा पर्वत तंत्र जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का निर्माण मुख्यतः किस भू वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रंशन। क्या हो जाएगा, भ्रंशन जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट। क्या हो जाएगा, बेसाल्ट, यानी कि डेक्कन ट्रैप जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश अपेक्षाकृत सर्वाधिक ऊंचाई वाला माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा मैकाल पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य पर्वतमाला का मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश से सर्वाधिक संबंध माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मालवा एवं रीवा बघेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो यहाँ पर नर्मदा जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच उपजाऊ कृषि क्षेत्र विकसित हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की प्राकृतिक सीमा बनाने में किस पर्वत तंत्र की प्रमुख भूमिका है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में जल अपर्दन के कारण गहरी खाइयां विकसित हुई हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर चंबल क्षेत्र जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच प्राकृतिक सेतु का कार्य करता है। तो यहाँ पर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जो हमारा मध्य प्रदेश है वह भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच प्राकृतिक सेतु का कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है तथा इसकी उपजाऊ काली मिट्टी और लावा निर्मित स्थलाकृति इसे कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मालवा पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर जो है आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए तो कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा? तो यहाँ पर जो है पहले मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर पहले मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर इसके बाद में बघेलखंड। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपवाह तंत्र एवं जलवायु। क्या हो जाएगा? अपवाह तंत्र एवं जलवायु, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में अधिकांश नदियां उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड से बघेलखंड क्षेत्र जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह कौन सा है? तो यहाँ पर मालवा बेसाल्ट चट्टान है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बघेलखंड काली मिट्टी ये गलत है, निमाड़ में चंबल घाटी ये भी गलत है, और बघेलखंड में डेल्टाई मैदान ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? मालवा में बेसाल्ट चट्टानें हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह का व्यापक विकास पाया जाता है जो कोयला भंडारों के लिए भी महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा से महाकौशल क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा से महाकौशल क्षेत्र जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में महादेव पर्वतमाला किसका भाग मानी जाती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वतमाला जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में ऊंचाई, वन क्षेत्र तथा जैव विविधता तीनों का अपेक्षाकृत अधिक विकास पाया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा सतपुड़ा से मैकाल क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा से मैकाल क्षेत्र जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक बनावट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको कथन कौन सा सही है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अधिकांश भाग पठारी एवं पर्वतीय है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के
भौतिक विभाजन में निमाड़ क्षेत्र का विकास मुख्यतः किस नदी के प्रभाव से हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के प्रभुत्व के कारण कठोर स्थलाकृति एवं कम उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड पठार। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड पठार यहाँ पर राइट आंसर है। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर देते हैं तो आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर चॉइस किए हैं कि आपसे कितना भी कठिन जीके पूछ लिया जाए, आपसे हर प्रकार से आपके क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह क्या है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में पाया जाता है? तो जो मध्य प्रदेश में दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वतमाला का जो विस्तार है वह मुख्यतः किस दिशा में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम में। कहाँ पर पाया जाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर पाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र मुख्यतः किस नदी की घाटी में विकसित उपजाऊ मैदान है? तो यहाँ पर जो आपसे निमाड़ का क्षेत्र पूछा गया है, क्या पूछा गया है? निमाड़ का क्षेत्र वह है किस नदी घाटी में विकसित उपजाऊ मैदान है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा जो घाटी है इसका विकसित जो उपजाऊ मैदान है निमाड़, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा, राज्य की स्थलाकृति मुख्यतः पठारी एवं पर्वतीय है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य विकसित भ्रंश घाटी ने निम्नलिखित में से किस नदी को पश्चिम की ओर बहने का मार्ग प्रदान किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में रीवा पन्ना क्षेत्र मुख्यतः किस बड़े भौतिक प्रदेश का भाग माना जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका बघेलखंड उच्च भूमि। क्या हो जाएगा? बघेलखंड उच्च भूमि जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे अधिक जल अपरदन से प्रभावित माना जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा चंबल बीहड़ क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चंबल बीहड़ क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कौन सा कथन जो है मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मालवा पठार की काली मिट्टी का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसाल्टिक लावा का अपक्षय। क्या हो जाएगा? बेसाल्टिक लावा का अपक्षय जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का अध्ययन करते समय धूपगढ़ का विशेष महत्व किस कारण में से है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? यह राज्य की सर्वोच्च चोटी है, धूपगढ़ की चोटी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा गोंडवाना सेल समूह घने वनों एवं खनिजों संपदा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा महादेव क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा महादेव क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, पहले नंबर की सबसे ऊंची तो आपका धूपगढ़ की है, लेकिन धूपगढ़ के बाद में कौन सी है आप लोग कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की
पश्चिमामुखी नदी के प्रवाह का प्रमुख भूवैज्ञानिक कारण क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नर्मदा ताप्ती भ्रंश तंत्र। आपसे आपसे कहा गया है कि जो नदियाँ आपकी पश्चिम की ओर मुँह करके बह रही हैं उनका कारण क्या है? तो यहाँ पर जो है नर्मदा ताप्ती भ्रंश तंत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में काली कपास मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका मालवा पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की यह धूपगढ़ क्या है? चोटी है। बाकी ना मालवा की अमरकंटक नहीं है, चंबल घाटी पन्ना यहाँ पर नहीं है, बुंदेलखंड में काली मिट्टी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो धूपगढ़ है वह सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के भू आकृतिक विकास में विंध्य पर्वतमाला की प्रमुख भूमिका क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा उत्तर भारत एवं नर्मदा घाटी के मध्य प्राकृतिक विभाजन बनना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गहरी नदी घाटी एवं तीव्र अपरदन सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंबल बीहड़। क्या हो जाएगा? चंबल बीहड़ जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार का भौगोलिक महत्व किस कारण से अत्यधिक माना जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह नर्मदा एवं सोन जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश का संबंध मुख्यतः डेक्कन ट्रैप लावा प्रवाह से है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा मालवा पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मध्य प्रदेश के प्रमुख भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध किया जाए तो सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पहले विंध्य, फिर नर्मदा घाटी, फिर सतपुड़ा। ये शायद रिपीटेड आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है जो सही है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हम बता देते हैं, फिर से बता देते हैं आपको, राज्य पठार पर्वतमाला एवं भ्रंश घाटी प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश ज्वालामुखी लावा से निर्मित होने के कारण काली मिट्टी तथा सोयाबीन उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्रमुख पर्वत तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वतमाला आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित कठोर भूभाग के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड जो है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश का संबंध विंध्यन शैल समूह से सर्वाधिक माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा बघेलखंड रीवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? बघेलखंड रीवा क्षेत्र जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थलाकृति के अध्ययन में
निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख महत्व क्या है? तो यहाँ पर जो निमाड़ का क्षेत्र है इसका प्रमुख महत्व क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा नर्मदा नदी का उपजाऊ मैदान। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का उपजाऊ मैदान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित मैकाल पर्वतमाला किस प्रमुख पर्वत तंत्र का भाग मानी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंबल नदी द्वारा निर्मित बीहड़ स्थलाकृति सर्वाधिक विकसित हुई हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर है ग्वालियर मुरैना भिंड क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु धूपगढ़ किस प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल के निकट है? तो अभी हमने आपको बताया था, अगर आप लोग ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो जो जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो सही तरीके से जो है कमेंट बॉक्स में उन सब के आंसर देगा उसका जो है नाम अगली क्लास में लिया जाएगा और उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक वनाच्छादित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है जो सही है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राज्य की अधिकांश नदियाँ प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का भाग हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा पठार का ढाल सामान्यतः किस दिशा की ओर माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ओर कौन सी पर्वतमाला नर्मदा एवं ताप्ती नदी घाटी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो आपको बताना है कि जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है इनके बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा जो है आपका करेक्ट आंसर है। पहले क्या है? ताप्ती नदी है, फिर इसके बाद में सतपुड़ा है, फिर इसके बाद में आपका क्या है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती का जल विभाजन कौन करता है? तो यहाँ पर सतपुड़ा जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश प्राचीन कठोर शैलों, अल्प उपजाऊ मिट्टी तथा जल संकट की समस्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा बुंदेलखंड पठार। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड पठार जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य पर्वतमाला की चट्टानों में मुख्यतः किस प्रकार की अवसादी शिलाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बलुआ पत्थर एवं सैल। क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर एवं सैल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के आधार पर महाकौशल क्षेत्र का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा नर्मदा घाटी एवं सतपुड़ा के मध्य विकसित क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा धूपगढ़ सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की चोटी है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर है, बाकी यहाँ पर सभी रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस भाग में डेक्कन ट्रैप का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका मालवा पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक लाभ क्या है?
तो क्या है राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर उत्तर एवं दक्षिण भारत को जोड़ने वाला केंद्रीय स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में गहरी नदी घाटी तथा जलप्रपातों का सर्वाधिक विकास पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा महाकौशल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी उत्तर भूभाग में स्थित अमरकंटक का प्रमुख भौगोलिक महत्व क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका नर्मदा एवं सोन जैसी नदियों का उद्गम। क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन जैसी नदियों का उद्गम यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बीहड़ स्थलाकृति का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हमने करवा दिया है, यानी कि आपको बता दिया गया है कि बीहड़ कहाँ पर है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में भ्रंश घाटी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा यह भारत के मध्य भाग में स्थित स्थलरुद्ध राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के अध्ययन में धूपगढ़ का महत्व किस कारण से है। तो जो धूपगढ़ का महत्व है वह किस कारण से है। तो राइट आंसर होगा यह राज्य की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ की चोटी है राज्य की, इसलिए इसका महत्व है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है, और अगर इसका आंसर आप लोगों को पता नहीं है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में इसका आंसर हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है कि मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप का समग्र अध्ययन करने पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर राज्य मुख्यतः जलोढ़ मैदानों से निर्मित है, राज्य पूर्णतः हिमालयी पर्वतीय प्रदेश है, राज्य की प्रमुख स्थलाकृतियां पठार पर्वतमालाएं भ्रंश घाटी एवं नदी अपर्दित क्षेत्र हैं, या फिर राज्य में पर्वतीय क्षेत्र का अभाव है। तो क्या राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को इसका आंसर पता नहीं है तब भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगली क्लास में इसका आंसर हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर जो है डेली आपकी MPGK की क्लास होती है, तो आप लोग अटेंड कीजिएगा, इसलिए आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास लेकर के आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो है MPGK की हम प्लेलिस्ट बना देंगे, जिस प्रकार से हमने रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपकी तैयार कर दी है। तो अगर आप लोग रीजनिंग की क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो है रीजनिंग हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपके लिए समझा रहे हैं और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे हम MP आहर्ता की जो तैयारी कर रहे हैं, इसके माध्यम से प्रत्येक जो MP के एग्ज़ाम है सभी इसका सिलेबस एक ही है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।